उसे दिन के प्रकाश में भी वही चीजें दिखाई दीं जो कुछ देर पहले दीपकों के प्रकाश में देखी थीं। वह पलंग से उठ गया और बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि भगवान ने उसकी सुन ली है और खलीफा का पद उसे प्रदान किया है। पर्दे के पीछे बैठा हुआ खलीफा अलग उसी दशा का आनंद ले रहा था। इतने में एक दासी ने सामने आकर उसके पांव चूमे और गाने बजाने वाली दासियों ने मधुर संगीत छेड़ दिया। संगीत की लहरियों ने उसे आत्मविस्मृत कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने आंखों पर हथेलियां रख लीं और सोचने लगा कि यह सुनहरे वस्त्र पहने हुए दास और यह मनमोहिनी नवयौवना दासियां और यह मधुर संगीत क्या है और कहां से आ गया। यह भी स्वप्न तो नहीं है, ये सोचकर वह अपनी आंखों पर हथेलियां रगड़ने लगा। इतने में ख्वाजा सरा मसरूर आया और सिर झुकाकर बोला, सरकार, क्या कारण है कि आज आपने नमाज अदा नहीं की? क्या रात को आपकी नींद में व्याघात हुआ था? क्या भगवान न करे आपका शरीर कुछ अस्वस्थ है? अब सरकार उठकर नित्य कर्म करें और फिर दरबार में पदार्पण करें। वहां सभी दरबारी और सामंत आपकी राह देख रहे हैं। मसरूर की बातें सुनकर अबुल हसन को और विश्वास हुआ कि मैं जाग रहा हूं और यह सब कुछ स्वप्न नहीं है, किंतु उसकी समझ में अब भी नहीं आया कि मुझे खलीफा पद कैसे प्राप्त हो गया। उसने मसरूर से पूछा, तुमने ये बातें किस आदमी से कही हैं? किसे तुम बादशाह और खलीफा कहते हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुमने शायद किसी और के धोखे में मुझे खलीफा समझ लिया है। मसरूर ने कहा, पृथ्वी पालक, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप इस सेवक की परीक्षा ले रहे हैं? क्या आप ही खलीफा नहीं हैं? और क्या समस्त संसार में आपका आदेश नहीं माना जाता? आपकी कृपा हम सब पर रहे। जान पड़ता है आपने रात कोई दुःस्वप्न देखा है जिससे यह अजीब बातें कर रहे हैं। मसरूर की यह बातें सुनकर अबुल हसन हंसने लगा। हंसते हंसते वह मसनद पर पीठ के बल गिर पड़ा। खलीफा को भी जोरों की हंसी आई और वह ठट्ठा मारकर हंसने वाला ही था कि उसने यह सोचकर अपनी हंसी दबा ली कि कहीं अबुल हसन आवाज न पहचान पाए। अबुल हसन बहुत देर तक हंसता रहा। फिर वह उठ बैठा और एक लड़के को, जिसका रंग मसरूर की तरह काला था, बुलाकर पूछने लगा कि सच बता, मैं कौन हूं? उसके लड़के ने सविनय निवेदन किया कि आप खलीफा हैं। अबुल हसन ने कहा, तू बड़ा झूठा है, इसी कारण तेरा रंग काले कुत्ते जैसा हो गया है। लड़के ने कहा, सरकार, विश्वास कीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप वास्तव में खलीफा हैं। अबुल हसन की समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि यह सब लोग क्या कह रहे हैं। उसे फिर स्वप्न देखने का संदेह हुआ। उसने पास खड़ी हुई एक दासी से कहा, हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले और दांतों से मेरी उंगली का पोर काट। दासी तो यह जानती थी कि खलीफा छुपकर सारी बातें देख रहा है। वह आगे बढ़ी और उसने अबुल हसन की उंगली का पोर धीमे से दांत के तले दबाया। कष्ट हुआ तो अबुल हसन ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, हे भगवान, मैं रातों रात ही खलीफा किस तरह बन गया। फिर उसने एक बार और दासी से पूछा, तुझे भगवान की सौगंध है, सच कह कि क्या मैं वास्तव में तेरा स्वामी और खलीफा हूं? उसने कहा, निस्संदेह आप हमारे स्वामी खलीफा हैं।